दोस्तों, असमय सफ़ेद बाल होना आजकल की एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है। इस बीमारी से हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग इससे पीड़ित है। खास करके जो युवा पीढ़ी है वो इस बीमारी के लेकर काफ़ी चिंतित रहती है। उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं बहुत ही कम एज में, यानी टीन एजर के एज में ही उनकी बाल सफ़ेद हो जाती है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि असमय सफ़ेद बाल क्यों होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और इसका प्रिवेंशन क्या किया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। असमय सफ़ेद बाल होना है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बालों का सफ़ेद होना क्या कारण है इसके। दोस्तों, कारणों की अगर हम बात करें तो हमारे सर में जो हेयर के जो ग्रोथ होते हैं, वहाँ पे जो सेल एंड टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है। इसके कारण बाल सफ़ेद होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें जो पिगमेंटेशन होने लगती है और जो स्किन में एक मेलानिन होता है जो कि कलर भरने का काम करता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिसके कारण आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। दोस्तों, अगर हम कारणों की बात करें तो कारण में सबसे पहला कारण ये आता है कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, यानी आपको किसी बात की चिंता खाए जा रही है, बहुत दिनों से आप चिंतित रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस में जीवन यापन करते हैं, तो उस कारण से भी आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। नेक्स्ट कॉज की अगर हम बात करें तो अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उस कारणों से भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ कारणों में ये भी पता चला है कि जिन के माता पिता के ये प्रॉब्लम हैं, यानी कि ये एक अनुवांशिक के तौर पर भी देखा जाता है, एक हेरिडेटरी के तौर पर भी देखा जाता है कि जिन माता पिता को ये प्रॉब्लम है बाल सफ़ेद होने की, उनके बच्चों में भी ये डेवलप्ड हो जाती है आगे चल के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी है या ओवर मेडिकेशन हो गया है आपके बॉडी के ऊपर, उस कारण से भी आपकी ये जो प्रॉब्लम है असमय बाल सफ़ेद होने की समस्या, उससे भी आपको हो सकती है। दोस्तों, इसका कारणों में और अगर हम बात करें तो जैसे कि फास्ट फूड वगैरह है, उस कारण से भी होता है। मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, हेयर कंडीशनर आते हैं, जिसमें जो केमिकल्स होते हैं आपके बालों में नुकसान पहुंचाते हैं और उस कारण से भी आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो दोस्तों, आप इस मार्केट के प्रोडक्ट जो शैम्पू या कंडीशनर है उसका बहुत कम यूज करें, ज़रूरत पड़ने पे ही आप उसका यूज करें। दोस्तों, ये थे कारण। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में ये होता है कि कभी कभी आपको हेयर टूटने लगते हैं। इसके अलावा आपका बाल झड़ने लगते हैं, जड़ से उखड़ने लगते हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। और जिन लोगों को अगर एलोपेशिया हो गया है, एलोपेशिया एक ऐसा होता है कि जिसमें बाल उड़ने लगते हैं और उस कारण से भी आपको ये सफ़ेद होने लगेंगे। किन्हीं को अगर विटिलिगो की समस्या है, यानी लिकोडर्मा की समस्या है, वहाँ पे तो स्किन वाइट हो ही जाती है, इसके साथ साथ आपका हेयर भी वाइट हो जाता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स है। इसमें डैंड्रफ भी होते हैं और बाल में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से साफ़ करें। दोस्तों, जब कभी भी आप
बाथरूम जाते हो, नहाते हो तो बाल भींगे रह जाते हैं, उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, अच्छे से सूखा लेना है और विटामिन डी की कमी नहीं होने चाहिए। कहने का ये मतलब है कि नहाने के बाद आप धूप में थोड़ा देर बैठिए, उससे ये होगा कि आपके बाल अच्छे से सूख जाएंगे, जिसके कारण ये होगा कि वो गीले न रहेंगे। क्योंकि अगर सारा दिन आपका बाल गीला रह जाता है तो नमी के कारण वहाँ के जो रूट्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कारण होता है कि आपका बाल सफ़ेद होने लगता है। तो दोस्तों ये सब इसके सिम्टम्स थे। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए जिससे कि आपके बाल सफ़ेद ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको स्ट्रेस अगर ले रहे हैं तो स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी अपने माइंड से हटा लीजिए। आप क्या कहते हैं, फास्ट फूड का सेवन ना करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करें, ये सब आप बैन करें। यहाँ तक कि आप शैम्पू या कंडीशनर का यूज ना करें। कोई भी शैम्पू या कंडीशनर अगर आप लेते हैं तो मेडिकेटेड शैम्पू या कंडीशनर ले, या कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप शैम्पू या कंडीशनर का यूज करें। दोस्तों अब हम बात करें कि होम्योपैथिक दवा के द्वारा क्या इसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो इसको ठीक करने की बेहद कारगर सिद्ध हुई है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की मैं आपको नाम बता देता हूँ। दोस्तों मेडिसिन लेने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि कोई भी दवा आप खुद से ट्राई ना करें। उस दवा के लिए आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करके आप इस दवा को लेंगे, क्योंकि जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से या मुझसे आप कंसल्ट करके ही आप ये मेडिसिन्स यूज कीजिएगा। दोस्तों पहली मेडिसिन्स होती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बाल सफ़ेद होने को रोकने की अच्छी दवा है। इसको आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एसिड फोर्स। दोस्तों एसिड फैट को आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जेबोरेंडी मदर टिंचर को यूज कर सकते हैं 10 बूंद सुबह शाम। दोस्तों इसमें आप फॉस्फोरस का भी यूज कर सकते हो 30 पोटेंसी में। तो दोस्तों ये सब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि असमय सफ़ेद बाल जो हो रहे हैं उसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है असमय सफ़ेद जो बाल हो रहे हैं उसको रोकने के क्या क्या प्रिवेंशन है और होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगल में शेयर का बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को भी ये समस्या है उन्हें इस वीडियो से लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का यूज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि खुद से मेडिकेशन ना करें। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके मुझसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।